हेलो एवरीवन। निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफी इंटरेस्टिंग मूव हमें दिखाई दी इस वीक में। जैसे हमने पिछले वीक में निफ्टी के बारे में कहा था कि निफ्टी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और निफ्टी शायद इस लेवल तक आ सकता है, जो कि निफ्टी ने उस लेवल तक रीच किया है। ये लेवल ब्रेक करने के लिए उसे कुछ दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूज रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो उसी वजह से निफ्टी लेवल पर आने के बाद करीबन 4 कैंडल्स उसी रेंज में दिए हैं। पहले जैसे दिखाई दे रहा था कि निफ्टी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही थी और बैंक निफ्टी कुछ वीक दिखाई दे रही थी, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सीजन में, जो कि थर्सडे और फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सीजन था, उसमें अगर देखा जाए निफ्टी थोड़ी वीक दिखाई दे रही थी और बैंक निफ्टी कुछ हद तक पॉजिटिव दिखाई दे रही थी। लेकिन ये 2 मूव की वजह से काफी लोगों का ये इंटरप्रेट होता है कि आगे जाके अभी बैंक निफ्टी ये स्ट्रांग हो चुकी है और निफ्टी वीक हो चुकी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। निफ्टी की अगर मूव देखी जाए तो निफ्टी की काफी बुल रन से निफ्टी एक आई है, करीबन 18,810 से लेके 19,794, सो करीबन 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी ने दी है, जो काफी ह्यूज रैली होती है निफ्टी में। और निफ्टी की अगर मूव देखी जाए तो निफ्टी ने ये जो लेवल अपनी थी, ये जो रेजिस्टेंस की लेवल थी, इसी लेवल पर आने के बाद सेम रिएक्शन दिया था। निफ्टी ने इस लेवल से बुल रन करने के बाद इस लेवल के करीबन 4 to 5 कैंडल्स, डे कैंडल्स उसने बनाई थी, क्योंकि इस लेवल में कुछ हद तक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। उसी तरीके से अभी इस लेवल पर भी कुछ हद तक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसी वजह से उसने 4 to 5 डे कैंडल्स उसी रेंज में बनाई है। लेकिन ओवरऑल जो अभी ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो निफ्टी का बुलिश दिखाई दे रहा है। अभी जो अन्य जो पैरामीटर्स है, जैसे कि कुछ ग्लोबल सिचुएशंस की वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडियन मार्केट्स पर भी दबाव आ रहा था। उसका पहला जो रीजन था वो फेड हाइक था। यूएस फेडरल रिजर्व के जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहे थे, तो उसकी वजह से यूएस मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स, उनमें सब में एक प्रेशर दिखाई दे रहा था और उसी वजह से एक फॉल हर मार्केट में दिखाई दिया। दूसरा जो पैरामीटर था वो इजराइल हमास वॉर था। इजराइल हमास वॉर में ये लग रहा था कि ये शायद और आगे जा सकता है और मिडल ईस्ट के जो अन्य कंट्रीज है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, और फिर उसके वजह से क्रूड ऑयल जो होता है तो वो और महंगा हो सकता है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन ग्लोबली बढ़ सकता है। लेकिन वो भी अभी काफी हद तक स्टेबल होते हुए दिख रही है वो सिचुएशंस। तो अभी जो ग्लोबल क्यूज का जो बर्डन था निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, वो अभी शायद आगे नहीं रहेगा और फिलहाल के लिए कुछ हद तक टल गया है। तो आने वाले दिनों में हम निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि निफ्टी अगर बुलिश ओपन होता है या अगर इस लेवल के ऊपर ओपन देती है तो हम उसमें एक बाय ट्रेड ले सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस में 19,847 लगा होगा। और जो मेरे टारगेट्स रहेंगे वो फर्स्ट टारगेट ही जो रहेगा वो करीबन इस लेवल तक ही रहेगा, जो कि करीबन 20,200 है। ये इसके लिए लग रहा है क्योंकि मार्केट निफ्टी का जो ट्रेंड है वो काफी बुलिश ट्रेंड है और इस लेवल के आगे मुझे ऐसे नहीं लगता है कि निफ्टी रेजिस्ट होगा और 2200 चांसेस टच करने के उसके काफी यूज लग रहे हैं। और अगर निफ्टी इसको ब्रेक नहीं करता या अगर इस लेवल के नीचे रहता है तो इसी लेवल का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 19,847 का, और करीबन फर्स्ट टारगेट हमारा यही लेवल रहेगा जो कि 19,700 है। और ये लेवल अगर टच करता है, अगर एक अपॉर्चुनिटी निफ्टी देता है, तो मुझे लगता है कि 19,700 पे एक बाय ट्रेड अब ले सकते हो। उसका स्टॉप लॉस 19,600 रखकर आप उसे होल्ड कर सकते हो करीबन इसी लेवल तक 19,900 तक। अगर इस लेवल तक वापस आता है तो आप उसमें एक वेट कर एक चेक कर सकते हो। अगर उसके ऊपर अगर रहती है निफ्टी तो हमारे वापस टारगेट जो रहेंगे वो यही लेवल रहेंगे 20,200। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने करीबन 43,769 का क्लोज दिया है और पिछले वीक में हमने ये कहा था कि 43,600 के नीचे हमें इसमें ट्रेड एंटर करना है और करीबन 43,290 उसका टारगेट था, जो कि अचीव हो चुका है। अभी आगे आने वाले जो रेजिस्टेंस थे वो यही लेवल थे। इस वीक का एंड उसको 43,600 के ऊपर करना काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 43,600 में ह्यूज ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था। उसी लेवल पर काफी ऑप्शन राइटिंग भी दिखाई दी। अगर इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी रहती तो शायद और बड़ा करेक्शन आने के चांसेस थे। अभी इस लेवल से करीबन 160 पॉइंट्स से लेके 170 पॉइंट्स उसने ऊपर क्लोज दिया है, जो इसके काफी अच्छे संकेत है। लेकिन आगे जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो एक पहला 43,800 पर है और दूसरा 43,900 पर भी है। तो ऊपर के साइड में कुछ रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी ने जो मूव की है, जो न्यूज उसके बारे में बैंक निफ्टी के बारे में आई थी आरबीआई में, जो रिस्क मैनेजमेंट की जो न्यूज आई थी, तो उसको शायद मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है, क्योंकि उसी न्यूज की वजह से काफी मार्केट में पैनिक दिखाई दे रहा था। लेकिन ये लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर रही थी, बैंक निफ्टी ने इसको करीबन 2 बार टेस्ट किया है। अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल थी, तो इस कैंडल ने भी करीबन इसी लेवल का लो हुआ था और करीबन इस कैंडल ने भी इसी लेवल का लो किया था और वहां से बाइंग प्रेशर आया था। अगर बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी को इस लेवल में कंसोलिडेट
होते हुए दिख रही है, तो ये लेवल को इधर वेज वो अपर साइड में भी ब्रेक कर सकती है या डाउनवर्ड साइड में भी ब्रेक कर सकती है। लेकिन अभी जो डाउनवर्ड साइड में ब्रेक करने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो मेरे हिसाब से काफी कम हो चुकी है, क्योंकि अगर वो न्यूज का इम्पैक्ट अगर होना था इतना स्ट्रांग तो वो अभी तक हो चुका होता और ये लेवल डाउनवर्ड साइड में ब्रेक हो चुकी होती। मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी अभी यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड में आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ओपन होती है तो हम इसी लेवल का स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि करीबन 43,780 रहेगा, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन 44,100 रहेगा, जो करीबन ये लेवल रहेगी। और सेकंड टारगेट हमारा 44,000, जो कि पिछला जो टॉप है वो ये लेवल रहेगा 44,400। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे रहती है तो ही हमें इसे शॉर्ट का एक मौका ढूंढना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। उसका टारगेट हम 43,780 रख सकते हैं और टारगेट यही रहेगा। सो स्टॉप लॉस रहेगा 43,800 और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 43,380। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।